सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप न्यूमेरिकल्स मोशन एंड स्ट्रेट लाइन के अंदर। मैं इसका 20 मिनट रिवीजन सीरीज ऑलरेडी बना चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज हम इसके टॉप बेस्ट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। मैंने हर एक टॉपिक से इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स लिए हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि 30 अक्टूबर को आपका एक सेशन है अनअकैडमी के ऊपर, जहां पे आपको टॉप रैंकर्स और टॉप एजुकेटर्स से नीट यूजी की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे टिप्स और मंत्रास देखने को मिलेंगे। सो ये जो सेशन है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक चलेगा। मतलब 2 घंटे का ये लाइव सेशन होगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको टॉप एजुकेटर्स और टॉप रैंकर्स के द्वारा टाइम मैनेजमेंट और एकेडमिक्स से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे, जिससे आप अपनी नीट यूजी 2022 या फिर 23 की प्रिपरेशन को एक्सेल कर सकते हो। सो ये जो लाइव सेशन है जाके जरूर अटेंड करना, बिल्कुल फ्री है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। सो गाइज, अगर आप अनअकैडमी का प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन खरीदने की सोच रहे हो, सो आप हमारा कोड यूज कर सकते हो उसमें। और आपको अब तक कोड याद भी हो गया होगा, इंग्लिश वर्ल्ड अगर आप कोड लगाते हो तो आपको सीधा 10% ऑफ देखने को मिल जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्काउंट है, आप ले सकते हो इंग्लिश वर्ल्ड कोड यूज करके। दूसरी बात कि अनअकैडमी कॉम्बैट यहाँ पे होने वाली है, जो क्विज होती है हर संडे को 31 अक्टूबर को होने वाली है सुबह 11 बजे। तो आप जाके उसको क्विज को अटेंड करो। सारी क्लासेस के लिए सेपरेट क्विज होने वाली है, आप इसको एनरोल कर सकते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अनअकैडमी कॉम्बैट में आपको काफी सारे एक्साइटिंग गिफ्ट देखने को मिलते हैं और 4 करोड़ रुपीज तक का आपको बड़े बड़े प्राइजेस देखने को मिलते हैं। सो उसको भी आप जाके जरूर देना, क्योंकि भाई प्राइज जीतना किसको पसंद नहीं है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ और इंग्लिश वर्ड कोड लगा के इन सभी आप क्विज़ में एनरोल हो सकते हो। Without any further ado guys, let's begin the video. So guys, अब बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for a certain distance x. सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और अपने एक बार खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इसके बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सो अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। A person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for a certain distance x. Certain distance x के लिए एक पर्सन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है पहले v1 वेलोसिटी से, and with a constant velocity v2 for next equal distance. Similarly next x equal distance के लिए वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? हमें बताना है द एवरेज वेलोसिटी v is given by the relation। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि टर्म 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, इसलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आई होप कि आप तक आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको 20 मिनट रिवीजन सीरीज में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे एवरेज स्पीड का था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन है। सो अगर मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बताऊं, सो मान लो एक पर्सन यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और वो यहाँ x तक v1 वेलोसिटी से चल रहा है। सिमिलरली वो इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे x चलता है दोबारा से और यहाँ पे v2 वेलोसिटी से चल रहा है। सो हम क्या करें? हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप? आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है, स्ट्रेट लाइन में x प्लस एक्स हो जाएगा, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट आपकी 2x हो गई। पर टोटल टाइम क्या है? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिमिलरली आप टाइम का फॉर्मूला निकालोगे तो वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। सो हम सबसे पहले यहाँ दोनों केसेस के अंदर, पहला केस ये और दूसरा केस ये, इन दोनों केसेस के हम अलग अलग टाइम निकाल लेंगे, T1 और T2। सबसे पहले हम पहले केस का जो फर्स्ट केस है उसका टाइम निकालते हैं, T1। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है x। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमारा x हो गया। और हमारी स्पीड क्या है? स्पीड है हमारी v1, तो ये v1 हो गई। तो पहला जो हमारे डिस्टेंस है उसका हमारा टाइम आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे डिस्टेंस की। दूसरा डिस्टेंस भी सेम इक्वल डिस्टेंस है, तो इसका हम टाइम निकालेंगे T2 क्या होगा? सेम इक्वल डिस्टेंस है x, पर इस बार जो वेलोसिटी दे रखी है वो देख सकते हैं यहाँ पे v2 हो गई है, तो यहाँ पे हम v2 लिख लेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे 2 टाइम हमारे पास आ गए, T1 और T2। तो अब हम फॉर्मूले पुट करेंगे, ये वाला जो मेन वाला फॉर्मूला है। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगला क्वेश्चन आ गया, उससे पहले देखते हैं हम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट x प्लस एक्स और टोटल टाइम T1 प्लस T2 है। T1 प्लस T2 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पे 2x हो गया और यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो गई? x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। सो हमने यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन कर लिया। तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम ऊपर 2x रखते हैं और नीचे हम क्या करते हैं, यहाँ इस वाले पार्ट में x को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x कॉमन आ गया, तो नीचे 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 हो जाएगा और यहाँ पे x से x कट जाएगा। अब आप क्या करो, इसको इधर पहुँचा दो और v को 2 के नीचे पहुँचा दो, तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v1
प्लस 1/v2। सो अब हम देखना है कि ये वाला क्वेश्चन कहीं मैच या ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। 2/v 1/v1 प्लस 1/v2, ये रहा 2/v प्लस इज इक्वल्स टू 1/v1 प्लस, और यहाँ हमारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। सी बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना था, फॉर्मुला बताना चाहिए आपको एवरेज वेलोसिटी का। आपको बस नीचे यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा था, आपको बस टाइम निकालना था, और टाइम का आपका फॉर्मुला पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आप टाइम निकाल लोगे, दोनों डिस्टेंस दे रखा था, है ना। तो आई होप कि आपने भी इसको क्वेश्चन को ऐसे किया और आपका आंसर बहुत जल्दी आ गया। सो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वॉज नॉट वर्किंग। हाँ, ये एस्केलेटर वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर देता है बच्चों को, और काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पहली बार में पढ़ने में। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम T1। जो प्रीति है उसने स्टेशनरी एस्केलेटर को T1 टाइम में उसने ऊपर चढ़ गई, है ना, जब एस्केलेटर स्टॉप था। ऑन अदर डेज शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम T2। वो आज ऐसा हुआ कि वो एस्केलेटर बंद था तो वो T1 टाइम पे ऊपर पहुंच गई, मतलब मान लो d डिस्टेंस कोई ऊपर होगा, वो T1 टाइम में पहुंच गई। पर और दिनों पर क्या होता था, एस्केलेटर मूविंग होता था, तो बस वो एस्केलेटर पर चढ़ जाती थी और वो T2 टाइम पर उस d डिस्टेंस कवर अप करती थी। द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर, ठीक है। हमें पहले दो इंस्टेंस अलग अलग दिए, तो हमें अलग अलग सोचना पड़ेगा। पहले हमें सोचना पड़ेगा कि जब एस्केलेटर स्टॉप था और सिर्फ प्रीति ऊपर जा रही है, अपने पैरों से जा रही है बिना एस्केलेटर, अगर एस्केलेटर स्टॉप है तो वो T1 टाइम में जा रही है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और हमें पता है, मान लो हम d डिस्टेंस, यहाँ काफ़ी बच्चे d डिस्टेंस नहीं लेंगे, है ना, तो हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट d डिस्टेंस है एस्केलेटर, मतलब ऊपर चढ़ने का, पूरा एस्केलेटर का, है ना। इसके बाद क्या करो, हम पहला डिस्टेंस लेते हैं जब एस्केलेटर स्टॉप था और प्रीति अपने पैरों की हेल्प से T1 टाइम में ऊपर पहुँच गई। मान लो T1 टाइम में वो ऊपर पहुँच गई फर्स्ट केस में, तो यहाँ पे हमारी स्पीड क्या होगी, स्पीड निकालते हैं यहाँ पे पहले v1, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हम d लेंगे और टाइम लेंगे T1। तो यहाँ पे हमारे पास v1 आ गया है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में क्या कह रहे हैं, ये देख सकते हो, ये रहा दूसरा केस। ऑन अदर डेज शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर। अब क्या, एस्केलेटर चल रहा है और वो स्टॉप है। पहले क्या था, एस्केलेटर स्टॉप था, वो चल रही थी, और दूसरे केस में क्या है, एस्केलेटर चल रहा है, वो स्टॉप है। अब इस केस में भी हम वेलोसिटी निकाल लेंगे कि कितनी देर में कितनी वेलोसिटी से वो ऊपर पहुंच पा रही है। तो सेकंड केस में v2 अगर निकालें तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, एस्केलेटर चाहे चल रहा हो चाहे बंद हो, डिस्टेंस तो ऊपर सेम ही रहेगा। एस्केलेटर उखड़ के बाहर थोड़ी चला जाएगा तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा। पर इस बार टाइम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे T2 ले रखा है इन लोगों ने, ये रहा, ठीक है। टाइम इस बार T2 है, जो कि हमें यहाँ पे गिवन हुआ है ना। सो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे टाइम T2 ले लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास v2 जो आ गया वो d अपॉन T2 आ गया। अब हमारे पास v1 और v2 की हमारे वैल्यू आ गई है, स्पीड v1 प्लस v2। अब क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है कि अब प्रीति क्या कर रही है, वो अपने पैरों की हेल्प से भी ऊपर जा रही है और एस्केलेटर भी चल रहा है। सो अब क्या होगा, आपको क्या लगता है, वो और तेजी से पहुंच पाएगी, मतलब उसकी स्पीड ऐड अप हो जाएगी, मतलब v1 और v2 ऐड हो जाएंगे। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हम क्या करें, हम सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, उसको ऐड करके मल्टीप्लाई, जो भी। पर हमें बहुत सिंपल सी मैथ्स है कि पहले वो स्टेशनरी, वो अपने पैरों की हेल्प से चल रही है, और दूसरे केस में क्या हो रहा है, एक्सेलेरेटर मूव कर रहा है, वो स्टॉप है। पर तीसरे केस में एस्केलेटर भी चल रहा है और वो भी चल रही है। सो क्या दोनों की वेलोसिटी को आप ऐड कर दोगे, मतलब v1 प्लस v2 कर दोगे। तो अगर हमें प्रीति की वेलोसिटी निकालनी तो हम v1 प्लस v2 कर देंगे सीधा सीधा। v1 की हमारी वैल्यू d अपॉन t1 है, ये d अपॉन t1, और v2 की वैल्यू हमारे पास d अपॉन t2 है। तो देखो कुछ ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक द, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहाँ v के हम क्या रखेंगे, हमें टाइम निकालना है ना, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लो हमें ये t टाइम में वो ऊपर पहुंच रही है, हमें नहीं पता वो t टाइम क्या है, और डिस्टेंस तो हर बार सेम ही रहेगा। ये d से d, d से d, d से d कट जाएगा, तो 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2। यह हमारा आया ऑप्शन, देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं। देखो देखो यहाँ पे 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2 के फॉर्म में नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। T1 T2 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा T2 प्लस T1। सो 1 अपॉन टी की वैल्यू ये आ जाएगी। पर यहाँ पे 1 अपॉन टी की वैल्यू भी नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ टी की वैल्यू निकालनी है। तो टी की वैल्यू अगर 1 अपॉन टी की वैल्यू ये है हमारे पास, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो टी की वैल्यू हो जाएगी। तो T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन देखो कोई है T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, ये रहा, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v दे रखा है हमें at प्लस bt स्क्वायर, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन बिटवीन 1 to 2 सेकेंड्स। ठीक है,
मैंने आपको 3 इक्वेशन बताई थी, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, और फिर मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इस चैप्टर में बहुत यूज़ होता है। सो पहले हमें नॉर्मल वो जनरल 3 इक्वेशन लिख लेनी है, मतलब यहाँ पे देखो v की रिस्पेक्ट में चीज़ें हो रही हैं, तो मैं v वाली लिखूंगा सबसे पहले, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। अब क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। देखो क्वेश्चन में लिखा है डिस्टेंस, मतलब हमें x निकालना है, v तो निकालना नहीं है। अगर यहाँ पे हमें x की इक्वेशन दे रखी होती तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते उसे और हमें v मिल जाती, पर इस बार उल्टा नहीं हो रहा कुछ। तो मैंने बताया था जब भी उल्टा हो रहा हो तो हमें हमेशा इंटीग्रेट करते हैं, मतलब अगर हम यहाँ पे देख सकते हो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें x निकालना है ना कि v। तो अब क्या करोगे आप, इसको रेसिप्रोकल में लिख लेते हैं, dx इज इक्वल्स टू वी डी टी। जब भी हमें v की इक्वेशन दे रखी हो या फिर a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी में a की इक्वेशन दे रखी हो और v पूछा हुआ हो, तो हमेशा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देते हैं। तो dx इज इक्वल्स टू वी डी टी हो गया। अब क्या करोगे आप, v की इक्वेशन लिख दोगे। तो dx इज इक्वल्स टू v की इक्वेशन क्या दे रखी है, at प्लस बी टी स्क्वायर, और ये बाहर dt हो गया। अब क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। हमारी जो लिमिट्स होंगी वो क्या होंगी, लिमिट्स होंगी यहाँ पे 0 टू x रहेगी और यहाँ रहेगी हमारी 1 से लेकर 2 तक, क्योंकि हमें देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में ये रही 1 से लेकर 2, 1 to 2 यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखी है लिमिट। सबसे पहले अगर हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, जो dx का तो यहाँ पे x माइनस 0 हो जाएगा टर्म्स अगर बात करें, और यहाँ करेंगे इसका तो a टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो जाएगा बी टी क्यूब अपॉन 3। याद करो जब भी यहाँ पे t की 1 होती है तो यहाँ पे ऐड करके इसमें प्लस 1 कर लेते हैं और उसको उसी से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे प्लस 1 करो, उसको उसी से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यही होता है इंटीग्रेशन। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो लिमिट्स जो है यहाँ पे हमें 1 से लेकर 2 तक रखनी है। तो क्या करोगे, यहाँ पे लिमिट्स a कॉन्स्टेंट है, बाहर रखो इसे। अब t की जगह यहाँ जो 2 आ रहा है पहले आप इसको यहाँ पे t पे रखो, फिर यहाँ पे 1 को रखो और दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो पहले हम रखेंगे तो t 2 का स्क्वायर होगा 2 to the 4 अपॉन 2 माइनस 1 को रखोगे तो 1 अपॉन 2। सिमिलरली यहाँ पे ऐड करोगे आप b कॉन्स्टेंट लोगे, t की जगह आप यहाँ पे 2 रखोगे, 2 to the 4 to the 8, क्योंकि हमें यहाँ पे क्यूब करना है, 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, है ना। अब इसको सॉल्व करना है बस a, तो 2 माइनस 1/2 कितना होता है, 3/2 हो जाएगा, प्लस b रखोगे और ये 3 हो जाएगा, ये 7/3। तो आंसर आपका कुछ ये आ जाता है मेरे आपके सामने। आई होप कि आपका ये आंसर आ गया होगा। राइटिंग पे थोड़ा गौर मत करो आप लोग। तो आंसर आ गया हमारा 3/2a 7/3b। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, 3/2 4b, ये तो गलत हो गया, 3ab ये भी गलत, ये हो गया ना, हाँ। तो ये सी जो ऑप्शन है हमारा ये हो गया 3/2a प्लस 7/3b। तो इसमें बस आपको इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए था, तो आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाता, ठीक है। मैंने कही थी कि अगला क्वेश्चन हो सकता है मे बी थ्योरी का हो सकता है। मैंने अपने टर्म 1 का जो स्ट्रैटेजी बताई थी उसमें बताया था कि थ्योरी के क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थ्योरी का ये समझ लो आप, कंसेप्ट पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट द मोशन इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मोशन में कौन सा कर्व इनमें से नहीं है, क्या वो ये है, क्या वो ये है, क्या वो ये है, क्या वो ये है, हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो चलो पॉज करो अपनी स्क्रीन और मुझे बताओ कि क्या हो सकता है इसका आंसर। आई होप कि आपने अभी तक सॉल्व कर लिया हो। चलो अब इसके सॉल्यूशन पे देखते हैं, ठीक है। हमें बोला है 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन के अंदर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा, हम सबसे पहले ऐसा ग्राफ देखें कि एक समय पर, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले ये देखना कि एक टाइम पर एक से ज़्यादा वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, एक टाइम पर एक से ज़्यादा वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो बात करते हैं हम सबसे पहले उसकी, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। सबसे पहला ग्राफ देखते हैं, यहाँ एक लाइन खींच के देखते हैं। देखो इस ग्राफ में इस पॉइंट पर इस टाइम पर एक वेलोसिटी आ रही है और ये रही है ना, ठीक है। तो मतलब ये ग्राफ बिल्कुल सही है। अगर हम इसी ग्राफ में यहाँ लाइन खींचें तो देख सकते हो इस ग्राफ पे इस टाइम पर, मान लो ये कोई टी टाइम है तो यहाँ पे एक और वेलोसिटी आ रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि एक टाइम पे दो वेलोसिटीज आ रही हैं, कट नहीं हो रही। दूसरे ग्राफ को देखते हैं। दूसरे ग्राफ में अगर हम यहाँ लाइन खींचें तो ये देख सकते हो एक टाइम पर 2 वेलोसिटीज आ रही हैं, ये देखो v1 और v2। तो मतलब यही आंसर गलत हो गया हमारा। एक समय पर एक टाइम पर आप 1D में 2 वेलोसिटीज़ नहीं देख सकते। ये क्वेश्चन इतना आसान था अगर किसी को ये बात पता होती, वरना लोग सोचते ट्रायंगल सर्कल ही क्या क्या बना हुआ है भाई, ये वाला कभी ये वाला मार्क क्या जाते, बहुत अजीब सा लग रहा है ना। पर देखो यहाँ पे भी एक समय पर एक वेलोसिटी आ रही है, यहाँ देखो एक समय पर एक वेलोसिटी आ रही है। सिमिलरली यहाँ देखोगे एक समय पर एक, यहाँ देखोगे एक समय पर एक। पर यही एक ऐसा ग्राफ है जहाँ पे 2 वेलोसिटीज़ आ रही हैं। तो एक समय पर जहाँ एक से ज़्यादा वेलोसिटी आ रही है वो ग्राफ गलत हो जाता है, वो डज नॉट रिप्रेजेंट द मोशन इन 1 डायमेंशन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अब मैं आपके लिए 2 आसान से क्वेश्चन लाया हूँ। आई होप कि आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन है मोशन से रिलेटेड है, ग्रेविटी वाले जो मैंने आपको बताया था वीडियो में। क्वेश्चन है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर से एक बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे थ्रो किया गया है। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 80 मीटर पर सेकेंड है। द हाइट ऑफ द टावर इज। ये 2020 में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, समझ रहे हो? जिन्होंने देखा होगा वो समझ गए होंगे, है ना। चलो इसकी हम इक्वेशन हम पहले सब डेटा लिख देते हैं जो कि गिवन है। हमें यू दे रखा है, वाइट ले लेते हैं। हमें यू दे रखा है जो कि दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। हमें वी भी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। सो अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था हम जी लेंगे, क्योंकि हम ग्रेविटी की बात करें, जी वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दे भी रखा है कि 10 मीटर पर सेकेंड होती है। तो अब हमें एच निकालना है। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जहाँ पे ये सारे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एच हो? फर्स्ट तो नहीं है, उसमें एच नहीं आता। सेकंड में एच आता है पर उसमें वी नहीं आता। थर्ड एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें सब आता है। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें एस की वैल्यू निकालनी, मतलब एच। तो क्या करोगे, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, मतलब 2 यहाँ पे ए की जगह जी आ जाएगा। तो हमें एच निकालना है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे दे रखी है हमें 80 मीटर पर सेकेंड, तो 80 का स्क्वायर करोगे एट 6400 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 400 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 6000 हो जाएगा अपॉन 20 हो जाएगा। ये हटेगा 2 3 6 300। तो एच की वैल्यू जो आ गई मेरे हिसाब से वो आनी चाहिए 300 मीटर्स। आई होप कि आपको ये बहुत आसान सा क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल गया होगा। आंसर है 300 मीटर्स। तो अब चलते हैं फाइनल क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारा बहुत आसान, इससे भी आसान है। देखते हैं हम इसको कितनी देर में कर पाते हैं। 2 बॉडीज ए ऑफ मास 1 kg एंड बी ऑफ मास 3 kg आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 16 मीटर एंड 25 मीटर रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। देख रहे हो, फिर से उस इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर में आएगा तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन से आएगा, या फिर मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया डिस्प्लेसमेंट या रिलेटिव वेलोसिटी, इन सबसे क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको लास्ट में एक रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले कौन करके दिखाता है और उसका करेक्ट आंसर बताता है कमेंट बॉक्स में। 2 बॉडीज हमारे मास दे रखा है ए और बी का। एक का दे रखा है हमें 1 kg, एक का दे रखा है 3 kg। 16 और 25 मीटर से ड्रॉप किया गया, तो हमें टाइम टेकन बताना है रीच ग्राउंड करने पे, है ना। तो मान लो यहाँ से इस बॉडी को नीचे थ्रो किया गया, ड्रॉप किया गया है, तो हम इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड बनाएंगे दोनों की। हमें एच दे रखी है, H1 हमें दे रखी है, H1 अगर हम बात करें, H1 दे रखी है 16 मीटर। हमें H2 दे रखी है दूसरी बॉल की 25 मीटर्स। U दोनों की सेम रहेगी। और हमें मास दे रखा है। मास का वैसे कोई यहाँ पे काम है नहीं, पर जब भी हम कोशिश करेंगे, ठीक है। हमें एक्सेलरेशन में पता है जी होगा, ठीक है। अब ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें टाइम आता है, एच आता है, सेकंड इक्वेशन यार, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उसमें टाइम भी आता है, एक्सेलरेशन भी आता है, एच भी आता है, यू भी आता है। तो हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे पहले वाले के लिए। तो S1 इज इक्वल्स टू U1 T1 प्लस हाफ GT1 स्क्वायर, ठीक है। तो S1 की जगह हम H1 लिखेंगे। U तो हमें पता है ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाफ इंटू जी हमारे यहाँ पे 10 लेने वाले हैं हम, और T1 स्क्वायर। T1 हमें निकालना है, हमें टाइम ही तो निकालना है, टाइम का रेशियो निकालना है दोनों का। और यहाँ पे H1 हमें दे रखा है, H1 कितना दे रखा है हमें 16 मीटर्स, तो यहाँ पे हम H1 की वैल्यू यहाँ पे 16 रख देंगे, है ना। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन के लिए लिखेंगे, सेकंड बॉडी के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे 25 रहेगा, और यहाँ हाफ रहेगा, 10 रहेगा, और यहाँ पे T2 स्क्वायर रहेगा। अरे बहुत आसान है, इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल आने वाला है ना। तो जब डिवाइड करोगे तो ये पूरा टर्म तो कट जाएगा। तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 16 अपॉन 25 के इक्वल होगी। तो हम जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे सो वो 4/5 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 16 होता है, 5 5 25। तो भाई यही रेशियो आ गया ना, 4:5। तो क्या ऑप्शन है कोई? 4/5, देख रहे हो, ये रहा 4/5। तो हमारा ये आंसर हो जाता है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आ गए होंगे हमारे, और आपसे बहुत जल्दी सॉल्व हो गए होंगे, है ना। शुरू में मैं जानता हूँ थोड़ा इनिशियली टाइम लगा होगा। अब एक क्वेश्चन है जो कि मैं चाहता हूँ खुद करो, अगर नहीं होता है मैं इसका एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में लिखने वाला हूँ। ये आप प्लीज़ ट्राई करो, ट्राई इट। ये 2009 का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसको आप ट्राई करोगे डेफिनेटली, और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आपको ये आ सकता है। मैं इसको नहीं कराऊंगा, मैं चाहता हूँ एक बार आप डेफिनेटली इसे ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो मैं इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, है ना। तो इसको ट्राई करो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस, न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियोस और चैप्टर्स के लिए भी लेके आऊँ, सो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में प्लीज बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, उसे जाकर फॉलो कर लो। इन न्यूमेरिकल्स की जो पीडीएफ है वो हमारी वेबसाइट engword.in पे जाके मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो विद दैट सेड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, जब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, बाय।